नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, बहुत ही लंबे इंतजार के बाद भारत के एमका फाइटर एयरक्राफ्ट पर एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। और आपको बता दूं, ना सिर्फ एमका, ये न्यूज भारत के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट तेजस MK2 से भी जुड़ी हुई है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये खबर भारत के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए और टाइम ना लेते हुए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस खबर को डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी खबर कुछ इस तरीके से है कि जो भारत की एडीए है, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो इस समय एमका और तेजस MK2 फाइटर्स को बनाने के काम में लगी हुई है, इन्होंने एक नया टेंडर जारी किया है। और ये टेंडर है आयरन बट फैसिलिटी बनाने के लिए। आयरन बट फैसिलिटी क्या होती है और इसका काम क्या है? तो देखिए, जो आयरन बट फैसिलिटी एडीए बनाना चाहती है, उसमें हम अपने जो एमका फाइटर जेट्स हैं और जो तेजस MK2 है, इन दोनों का जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होगा उसकी टेस्टिंग करेंगे। और वैसे आपको बता दूं कि आयरन बट फैसिलिटी देखने में बिल्कुल नॉर्मल सी लगती है। एक तरह से फाइटर एयरक्राफ्ट के फ्रेमवर्क का काम यहाँ किया जाता है, लेकिन ये काम बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। फाइटर एयरक्राफ्ट की जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव लेकिन इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है, उसको आयरन बट फैसिलिटी में ही टेस्ट किया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये खबर एक और रीजन से बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और इम्पोर्टेंट है। दरअसल इस खबर से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एमका फाइटर प्रोग्राम का डेवलपमेंट कहाँ तक पहुंच चुका है। दरअसल जब आयरन बट फैसिलिटी की बात आती है, इसका मतलब हम लोग फाइटर एयरक्राफ्ट की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, इन्हें असेंबल करके, यानी कि आपस में जोड़ के एक फाइटर एयरक्राफ्ट के फ्रेम को बनाते हैं। और एक फाइटर एयरक्राफ्ट के इंपॉर्टेंट एरियाज जैसे कि कॉकपिट, हाइड्रोलिक्स, एवियोनिक्स, इसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी और पैरामीटर्स होते हैं, सभी को आपस में असेंबल करके आयरन बट फैसिलिटी में टेस्ट किया जाता है। पहले इन सारे टेक्नोलॉजी को अलग अलग पैरामीटर्स पर चेक किया जाता है और फिर बाद में सारे टेक्नोलॉजी का कोरिलेशन देखा जाता है, यानी कि हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट के पूरे पार्ट्स और टेक्नोलॉजी है, क्या वो एक दूसरे के साथ सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर कुछ माल फंक्शन है और हमारे प्लान के हिसाब से चीजें परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो उसे तुरंत बदलकर सही कर दिया जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि आयरन बट फैसिलिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ये हमें ये भी बताता है कि हम एक एमका फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के कितने ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, ना सिर्फ एमका बल्कि इस आयरन बट फैसिलिटी का प्रोडक्शन तेजस MK2 के लिए भी किया जा रहा है। जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बता दूं, इस समय हमारे पास जो तेजस फाइटर जेट है, वो मार्क 1 सीरीज का है, यानी कि पहला वेरिएंट है। हम इसी को और ज्यादा एडवांस बना रहे हैं। इसमें और ज्यादा पावर और टेक्नोलॉजी ऐड करके तेजस MK1 का पावरफुल वेरिएंट तैयार कर रहे हैं, जिसका नाम होगा तेजस MK2। और इस समय हम इसके भी डेवलपमेंट में तेजी से लगे हुए हैं। बहुत ही जल्द तेजस MK2 भी बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि आयरन बट फैसिलिटी का टेंडर जारी हो चुका है और जल्द ही इसका डेवलपमेंट करके इसे एडीए को डिलीवर कर दिया जाएगा, जहां पर एडीए इस पर अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी लगाकर टेस्टिंग शुरू कर देगी। और जल्द ही भारत को पहला स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट एमका मिल जाएगा। हालांकि आपको बता दूं, एमका पर आने वाले समय में बड़ी खबरें निकलकर सामने आएंगी और मैं आपको सारी खबरें डिटेल्ड एनालिसिस के साथ बताऊंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मोहम्मद वर्दक एक अफगानिस्तान के आर्मी ऑफिसर थे, जिन्होंने अमेरिकन सोल्जर्स के साथ बहुत ही क्लोजली टेररिस्ट के अगेंस्ट अफगानिस्तान में काम किया था। हालांकि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर टेक ओवर कर लिया, तब उन्हें और उनकी फैमिली को अपने सर्वाइवल का डर सताने लगा। मोहम्मद ने यहाँ तक कि टेलीविजन पर भी तालिबान और टेररिस्टों के खिलाफ काफी बयान दिए थे और अब तालिबान के टेक ओवर के बाद उनसे बचते फिर रहे थे। डेस्परेशन में आकर वो अपनी फैमिली को लेकर काबुल एयरपोर्ट पहुंचे, पर वो अफगानिस्तान से निकलने में अनसक्सेसफुल रहे। हालांकि अमेरिकन फोर्सेज अपने क्लोज पार्टनर को नहीं भूले थे और उन्होंने एक सीक्रेट प्लान तैयार किया मोहम्मद और उनके फैमिली को रेस्क्यू करने का। तो एक दिन अमेरिका के डेल्टा फोर्स सोल्जर्स की स्क्वाड अफगानिस्तान में सीक्रेटली एंटर हुए और मोहम्मद और उनकी फैमिली को ढूंढ निकाला। जब मोहम्मद ने अमेरिकन फोर्सेस को देखा, तब उनकी जान में जान आई और वो समझ गए कि वो उनके फैमिली के साथ अफगानिस्तान से निकल सकते हैं। ये मोहम्मद वर्दक की फोटो है उनके रेस्क्यू के बाद। हालांकि इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।